जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 5 सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। पेपर का नाम है पालियोग्राफी इन एंशिएंट इंडिया। आपके पेपर का कोड है AAC 303। तो दोस्त, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इस पेपर का आंसर की क्या एनालिसिस करेंगे कि आपने अपने परीक्षा में कौन से प्रश्नों को सही किया है और कौन से प्रश्न आपके गलत हुए हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसने स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन नहीं किया था, यानी इनमें से कौन से शासक है जिन्होंने स्वर्ण मुद्राओं को नहीं चलाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बयाना निधि से बहुयतता से सिक्के मिले हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश से। दोस्त, हम केवल आंसर बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी, किनके द्वारा चलाई गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, देवी गंगा मुद्रा पर अंकित है, यानी देवी गंगा मुद्रा मतलब देवी गंगा का सिंबल किस मुद्रा पे अंकित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त की मुद्रा पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वलोक ईश्वरस उपाधि मुद्रा पर उत्कीर्ण है, यानी कि जो सर्वलोक ईश्वरस उपाधि है किसके मुद्राओं पे अंकित है। तो आपका राइट आंसर होगा बीम कड़फिसेस की। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मुद्रा पर लिच्छवय मुद्रा लेख अंकित है। तो आपका राइट आंसर होगा राजा रानी प्रकार की मुद्रा पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की प्राचीनतम लिपि है, भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रयुक्ति लिपि को कहाँ से लिया है। तो आपका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। सबसे ज़्यादा अशोक अपने अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी लिपि को किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो इस प्रकार से जो ये ब्राह्मी अक्षर दिया गया है इसका मतलब क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा न। हम वीडियो में एक वीडियो बनाए थे, उसमें पूरा ये सिंबल बताए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त मुद्राओं पर कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुप्त अभिलेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोडो मुद्राओं पर अंकित है, बोडो मुद्राओं किसके अंकित है। तो आपका राइट आंसर होगा कनिष्क के मुद्राओं पर, बोडो यानी कि बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो इस प्रकार से कुछ सिंबल बना है ये मतलब किसका ये रूप है, किसको ये प्रदर्शित करता है। तो आपका राइट आंसर होगा पियदसी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो इस प्रकार से ये सिंबल है ये ब्राह्मी अक्षर में कौन सी अक्षर है। तो आपका राइट आंसर होगा थ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो ये डी प्रकार का सिंबल है ये ब्राह्मी अक्षर में कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये च है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्दोछो का मुद्रा पर अंकित है, आर्दोछो का मुद्रा पर अंकित है यानी ये कनिष्क की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिव नंदी मुद्रा पर अंकित है, शिव नंदी किसके मुद्रा पर अंकित है। तो आपका राइट आंसर होगा बीम कड़फिसेस की। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुप्त मुद्राओं पर कौन सी लिपि उत्कीर्ण है, गुप्त मुद्राओं पर कौन सी लिपि उत्कीर्ण है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुप्त अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, गुप्त अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है। तो आपका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश लेख अंकित है, हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश लेख किन पर अंकित है। तो आपका राइट आंसर होगा मुहरों पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस गुप्त शासक ने प्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे, यानी कौन से प्रथम शासक थे जितने रजत यानी कि चांदी के सिक्के चलाए थे। तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त प्रथम सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रगुप्त की राजा रानी प्रकार की मुद्राओं के पृष्ठभाग पर निम्न में से कौन सी देवी प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस राजा ने अपने सिक्कों पर वाद्य यंत्र अंकित किया था। तो आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त बीड़ा बजाता था उसके सिक्कों पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस राजा ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। तो आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने द्विभाषी मुद्रा नहीं चलाई थी, इनमें से वो कौन से थे जिसने द्विभाषी मुद्रा को नहीं चलाया था। तो आपका राइट आंसर होगा गुप्त ने।
क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक के अभिलेखों में अधिकांश प्रयुक्त भाषा है। अशोक के अभिलेखों में सबसे ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत भाषा का। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजा और रानी प्रकार की मुद्रा चलाई गई थी। राजा और रानी प्रकार की मुद्रा किनके द्वारा चलाई गई थी? तब का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न राजाओं में से किसको एक अभिलेख में लिच्छवी दोहित्र कहा गया? यानी लिच्छवी दोहित्र किसको कहा गया है? तब का राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुरुल कटफिसेस द्वारा जारी मुद्राएं किस धातु से बनी होती थी? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे से बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, समुद्रगुप्त द्वारा जारी मुद्राएं बनी थी। समुद्रगुप्त द्वारा जारी मुद्राएं किससे बनी थी? तब का राइट आंसर होगा स्वर्ण के। वो समुद्रगुप्त के द्वारा स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुप्त रजत मुद्राओं का पहली बार परिवर्तन किया गया था। गुप्त रजत मुद्राओं का पहली बार परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न प्रतीकों में से कौन सा एक कुषाण प्रतीक है? इन प्रतीकों में से कौन सा एक कुषाण प्रतीक है? तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन एक प्राक मौर्यन अभिलेख नहीं है? इनमें से कौन एक प्राक मौर्य अभिलेख नहीं है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कुषाण राजाओं में से द्विभाषी सिक्के जारी करने वाला अंतिम राजा कौन था? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विम कटफिसेस। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस कुषाण शासक ने अपनी मुद्राओं के पृष्ठभाग पर भारतीय, यूनानी एवं ईरानी देवी देवताओं को अंकित कराया था? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने अपनी मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण नहीं कराया था? इनमें से कौन से शासक थे जिसने अपने मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि को उत्कीर्ण नहीं कराया था? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 37 है, एवोसो का मतलब होता है शिव। शिव का अंकन किस मुद्रा पे अंकित है? तब का राइट आंसर होगा कनिष्क प्रथम के मुद्रा पे अंकित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विक्रमाकस्य मुद्रा पर अंकित है। यानी कि विक्रमाकस्य किसकी मुद्राओं पर अंकित है? तब का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राचीन भारतीय ब्राह्मी लिपि के यूनानी उत्पत्ति के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तब का राइट आंसर होगा प्रिंसेप और विल्सन। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी सेमेटिक उत्पत्ति के समर्थक कौन है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यूलर। क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्राह्मी लिपि की द्रविड़ उत्पत्ति के समर्थक कौन है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड थॉमस। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्राह्मी लिपि की भारतीय वैदिक उत्पत्ति के समर्थक कौन माने जाते हैं? तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BS पाठक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कुषाण स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या है? कुषाण स्वर्ण मुद्राओं का क्या नाम है? तो उसे दिनार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस ग्रंथ में लेखन कला का सृजनकर्ता ब्रह्मा को बताया गया है? तब का राइट आंसर हो जाएगा नारद स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 45 है, जो इस प्रकार का सिंबल बना है यह ब्राह्मी अक्षर में कौन सा अक्षर है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्वराज्योच्छेदता की उपाधि मुद्राओं पर अंकित है। यह उपाधि किसके मुद्राओं पर अंकित है? तब का राइट आंसर होगा कांच के मुद्राओं पर अंकित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द्विभाषी मुद्राएं किसने चलाई थी? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद यवनों के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा चलाया था? अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा कौन चलाया था? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुद्रा प्रकार जिसे समुद्रगुप्त ने नहीं परिवर्तित किया। इनमें से कौन सा यह मुद्रा प्रकार है जिसे समुद्रगुप्त के द्वारा नहीं परिवर्तित किया गया? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चक्र विक्रम प्रकार का मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो इस प्रकार का सिंबल बना है यह लिपि ब्राह्मी अक्षर का कौन सा अक्षर है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल पर इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।